नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में सारे रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। श्लोक का अर्थ, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण, अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत है। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं, तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य अपने आप में ही स्थित है। इसीलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।